कर रहे हैं 150 150वीं जयंती सेलिब्रेट कर रहे हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल का हमारे देश के प्रति बहुत बड़ा योगदान था। आप लोगों को पता है किसी को उनके बारे में कुछ? जब हमारा देश आजाद हुआ था 1947 में, तो आजाद होने से पहले हमारे देश में रियासतें हुआ करती थी। राजाओं के राजा महाराजा का राज चलता था। देश के आजाद होने के बाद थोड़ी दिक्कत ये होने लगी कि अभी भी राजा महाराजाओं की रियासतें चलेंगी। हमारे देश में दो प्रमुख नेता थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सेकंड सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो इन दोनों को जिम्मेदारी दी गई थी कि जितनी भी रियासतें हैं हमारे देश के अंदर, मोर देन 560 रियासतें हमारे देश के अंदर थी, इनको शामिल करना है, एक श्रेष्ठ भारत बनाना है हमें। जिससे आज न भारत की हम बात करते हैं, न भारत जो हमारा है, इनकी योगदान जो देन है वो सरदार वल्लभ भाई पटेल की देन थी। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने बहुत सारी रियासतों को शामिल कर दिया भारत के अंदर, लेकिन 3 रियासतें ऐसी थी जो भारत के अंदर शामिल नहीं हो पा रही थी, जम्मू कश्मीर, जूनागढ़ एंड हैदराबाद। जम्मू कश्मीर के राजा हरि सिंह थे, तो वो बिल्कुल भी तैयार नहीं थे यहां को शामिल करने के लिए भारत में। उन्होंने साफ मना कर दिया, मैं भारत में शामिल नहीं करूंगा। एक बार पंडित जवाहरलाल नेहरू से मिलने के लिए उनके राज्य में पहुंचे, तो उन्होंने जवाहरलाल नेहरू से मिलने से मना कर दिया कि आप मेरे राज्य के अंदर बिना मेरी परमिशन के कैसे अंदर आ गए। उन्होंने उनको अरेस्ट करा दिया। लेकिन सरदार वल्लभ भाई पटेल का व्यक्तित्व, चरित्र इतना महान था कि वो डायरेक्ट सीधे जाकर मिलते थे उनसे। उन्होंने उनको मनाया, बहुत कुछ समझाया कि आप भारत के अंदर शामिल होंगे तो आपके लिए बेनिफिशियल होगा, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। देश आजाद होने के बाद पाकिस्तान ने उनको अटैक कर दिया जम्मू कश्मीर पर। तो हमारे भारत का जम्मू कश्मीर का कुछ हिस्सा, जिसे आज हम पीओके बोलते हैं, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर, उसको कब्जा कर लिया पाकिस्तान ने। तब उनकी समझ में आया, उन्होंने भारत से डिमांड की कि आप अपनी फोर्स को हमारे पास भेजिए, हमारी रक्षा कीजिए। तब जाके जम्मू कश्मीर हमारे भारत में शामिल हुआ। लेकिन उसके बाद भी पंडित जवाहरलाल नेहरू को यह राज नहीं आया, तो उस मुद्दे को यूएन में लेके पहुंच गए। जो मुद्दा आज तक यूएन में चल रहा है हमारा, अभी तक सॉल्व नहीं हो पाया है। उसके बाद सेकंड रियासत की हमारी जूनागढ़, हैदराबाद, वहां का जो शासक था एक मुस्लिम था, उसने मना कर दिया, जो कि गुजरात का हिस्सा है, पाकिस्तान से हटा हुआ है। उसने बोला ना हम पाकिस्तान में शामिल होंगे, ना ही हम भारत के अंदर शामिल होंगे, हमें कहीं भी शामिल नहीं होना है, हमें सेल्फ रहना है। लेकिन पटेल जी ने उनको भी मनाया, उनको भी भारत के अंदर शामिल किया। तीसरी स्टेट पड़ता है, तीसरा जो रियासत थी वो थी आपके हैदराबाद। हैदराबाद भारत के मध्य में पड़ता है, ना कि ये पाकिस्तान से सटा हुआ। लेकिन उसने फिर भी बोला कि हम पाकिस्तान में शामिल होंगे। वहां का जो शासक था वो भी एक मुस्लिम था, राजा, उसको भी बहुत मनाया गया। तो एट द लास्ट में 1948 में आकर उसको भी भारत के अंदर शामिल किया गया। इसी प्रकार भारत का ये श्रेष्ठ भारत का दृश्य है, वो एक पटेल जी को ही आता है। उन्होंने बहुत मेहनत की थी पटेल जी ने। बात आती है कि पटेल जी इतने अच्छे थे, उनका महान व्यक्तित्व था, इतने कठोर थे, दृढ़ निश्चय करने वाले थे, तो उनको प्रधानमंत्री क्यों नहीं बनाया गया? 15 प्रांतीय समितियों में से 12 प्रांतीय समितियों ने पटेल जी के पक्ष में वोट किए थे। केवल 3 समितियों ने नेहरू के पक्ष में वोट किए थे, फिर भी उनको प्रधानमंत्री नहीं बनाया गया। जैसे आप लोगों ने सुना है कि कर्ण एक दानवीर थे, सेम उसी तरह पटेल जी भी एक दानवीर थे। गांधी जी ने बोला उनसे कि आप प्रधानमंत्री मत बनिए, आप ये प्रधानमंत्री का पद नेहरू जी को दे दीजिए, हम आपके बहुत आभारी रहेंगे। उन्होंने बिना देर किए हुए गांधी से बोला आप जैसा चाहेंगे वैसा ही होगा, मैं आपकी बातों का सम्मान करता हूं। उन्होंने प्रधानमंत्री का पद त्याग दिया। उनको राजनीति की लालसा नहीं थी उनको। जबकि 15 व्यक्ति, 12 लोग उनके सपोर्ट में थे, केवल 3 लोग नेहरू के सपोर्ट में थे। उसके बाद उन्होंने अपना पद त्याग दिया। पटेल जी को ये सरदार बोले जाते हैं, ये किसानों के दिन, वो किसानों के मसीहा थे वो। जबकि नेहरू केवल एक आधुनिक बात के प्रति नहीं थे, वो केवल एक विलासितापूर्ण व्यक्ति थे। लेकिन पटेल आधुनिकता को लेकर चलने वाले थे, देश की राजनीति में बहुत बड़ा योगदान रखने वाले थे। अगर पटेल जी हमारे देश के प्रधानमंत्री होते तो हमारे देश की दशा बहुत ही अलग होती। हमारा देश बहुत आगे बढ़ चुका होता, बहुत पहले ही। 1962 में जो चीन का युद्ध हुआ था, वो युद्ध भी टल सकता था हमारा। वो नेहरू की देन थी कि नेहरू उसका सामंजस्य नहीं बना पाए चीन के साथ, जिस कारण हमारा युद्ध हुआ था। अगर पटेल जी होते तो शायद युद्ध नहीं होता, देश हमारा बहुत आगे, बहुत पहले ही बढ़ चुका होता। हमारा देश औद्योगिक क्रांति बहुत पहले ही आ चुका होता। आज हम पटेल जी की 150वीं जयंती मना रहे हैं। हमारे देश के अंदर पटेल जी को सम्मान देने के लिए मोदी सरकार ने
पटेल जी के लिए उनके सम्मान में 182 मीटर ऊंची नर्मदा स्टेट, जो गुजरात का नर्मदा स्टेट है, वहां पर उनकी एक मूर्ति बनाई गई है, जो मुझे लगता है कि विश्व की सबसे ऊंची मूर्ति है। हम लोगों को उनके सम्मान के लिए उनकी बुकों को, उनके बारे में पढ़ना चाहिए, हमें ऐसे महापुरुषों के बारे में पढ़ना चाहिए जिनसे हमें कुछ न कुछ सीखने को मिलता है। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।